दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसे फुटबॉल के लिए जाना जाता है और जहां से हैं फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और एक ऐसा देश जहां मौजूद हैं 17 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और यहां मौजूद है दुनिया का सबसे पहला बुक स्टोर। एक ऐसा देश जहां लाइब्रेरी में किताबों को दीमकों से बचाने के लिए चमगादड़ों को पाला जाता है। ये घर है वास्को डे गामा का। अगर आप समझ रहे हैं कि हम पुर्तगाल की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के इस खूबसूरत देश पुर्तगाल के। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस देश का आधिकारिक नाम है पुर्तगाली गणराज्य यानी द पोर्चुगीज रिपब्लिक। 92,225.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये एक खूबसूरत सा देश है जहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, रहन सहन और घूमने लायक जगहें इस देश को बहुत ही आकर्षक बना देती हैं। यही वजह है कि यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं और अपनी टूरिस्ट लिस्ट में एक और खूबसूरत देश का नाम ऐड करके वापस आते हैं। इस देश की खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की 17 जगहों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है, जिनमें अल्कोबाका मठ, बटलाहा मठ और ऑल्टो डोरे वाइन जैसी जगहें शामिल हैं। पुर्तगाल में करीब 1 करोड़ 2 लाख लोग रहते हैं और यहाँ 112 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। देश के करीब 80% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पुर्तगाली है। पुर्तगाली भाषा 6वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसे करीब 236 मिलियन लोग बोलते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में बंगाली और रशियन आते हैं। आपको बता दें कि पुर्तगाली को पुर्तगाल के अलावा ब्राजील, मोजाम्बिक, अंगोला, गिनिया बिसाओ, ईस्ट तिमोर, इक्वेटोरियल गिनी और केप वर्डे सहित कुल 9 देशों में बोला जाता है। इस तरह पुर्तगाली न सिर्फ पुर्तगाल के लिए बल्कि इन 9 देशों के लिए भी जरूरी भाषा है। वहीं पुर्तगाल के बाहर पुर्तगाली भाषा सबसे ज्यादा रियो डे जेनेरो में बोली जाती है। दोस्तों आपने वास्को डे गामा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने 1498 में भारत की खोज की थी। बता दें कि ये महान शख्सियत पुर्तगाल से ही थे। पुर्तगाल को इबेरियन प्रायद्वीप का सबसे पुराना राष्ट्र जबकि यूरोप का सबसे पुराना देश माना जाता है। माना जाता है कि पुर्तगाल को 1128 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत की तरह ही पुर्तगाल के पास भी एक प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसे कोयम्बरा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी देखने में जितनी कमाल की है उतनी ही अनूठी है इसकी लाइब्रेरी। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इस लाइब्रेरी में चमगादड़ पाले गए हैं। ऐसा इसलिए ताकि चमगादड़ दीमकों को खा जाए और दीमक लाइब्रेरी में रखे किताबों को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। दोस्तों पुर्तगाल की कैपिटल सिटी है लिस्बन। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और इसी शहर में मौजूद है यूरोप का सबसे लंबा पुल, जिसकी लंबाई 17.2 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। इस पुल का नाम है वास्को डे गामा ब्रिज। इसके अलावा इस देश में पानी के अंदर बना सबसे बड़ा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पार्क भी देखने को मिलता है। ओशन रिवाइवल अंडर वाटर पार्क के नाम से मशहूर इस पार्क को पूरी तरह से पानी के अंदर बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा यूरोप का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम भी पुर्तगाल में ही मौजूद है। ये पुर्तगाल की कैपिटल सिटी लिस्बन में बना हुआ है, जिसमें 450 प्रजाति के 16,000 से भी ज्यादा जानवर मौजूद हैं। इन्हें देखने के लिए हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग पुर्तगाल आते हैं। पुर्तगाल का खाना दोस्तों बहुत ही लजीज है और इस देश में आपको एक से बढ़कर एक शेफ देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप साल 2012 में जा सकते हैं, जब पुर्तगाल के एक शेफ ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस ऑमलेट का वजन 6,466 किलो से भी ज्यादा था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी पुर्तगाल के इसी शेफ के पास है। इसके साथ ही पुर्तगाल देश के नाम कई और रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, जिनमें से एक तो हमारा भारत भी तोड़ सकता है। पुर्तगाल में एक शादी के दौरान एक ही टेबल पे 15,000 लोगों को एक साथ बिठाकर खाना खिलाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा कि इस रिकॉर्ड को भारत तोड़ सकता है। भाई दुनिया घूमने वालों के लिए वाटर स्पोर्ट्स इनके टूर में 4 चांद लगा देते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में भी सर्फिंग का मजा उठाना तो कमाल का होता है। तो अगर आप भी सर्फिंग यानी कि लहरबाजी पसंद करते हैं तो पुर्तगाल आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि पुर्तगाल को सर्फिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। आपको बता दें कि सर्फिंग करते हुए सबसे ऊंची लहर पुर्तगाल में ही आई थी, जिसकी ऊंचाई थी करीब 90 फीट। पुर्तगाल के लोगों में पढ़ाई लिखाई को लेकर भी अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। यही वजह है कि प्रेजेंट टाइम में देश की लिटरेसी रेट 96.78% तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं कि पुर्तगाल में पढ़ाई लिखाई का शौक आज से जन्मा हो, बल्कि इसकी छाप हमें सालों पहले ही दिखाई दे गई थी, जब 1732 में इस देश में दुनिया का सबसे पहला बुक स्टोर खोला गया। लेकिन बदकिस्मती से 1755 में भूकंप की और ये आज भी पुर्तगाल के लिस्बन शहर में मौजूद है। पुर्तगाल को टाइल्स का देश भी कहा जाता है और देश की कैपिटल सिटी यानी लिस्बन में टाइल्स का म्यूजियम भी मौजूद है। यहाँ के टाइल्स को काफी खूबसूरत और मजबूत माना जाता है और पुर्तगाल के घर से लेकर होटल्स, रेस्टोरेंट से लेकर बिल्डिंग्स में आपको ये टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत होते हैं। ऐसे टाइल्स दुनिया भर में नहीं मिलते। यही वजह है कि पुर्तगाल आज के समय में टाइल्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन चुका है। अपने एटीएम तो दुनिया भर में देखे ही होंगे, लेकिन पुर्तगाल जैसे एडवांस एटीएम शायद ही आपने देखे हों। इस देश की एटीएम टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस माना जाता है। देश के एटीएम सिर्फ कैश निकालने या बैलेंस इंक्वायरी के काम नहीं आते, बल्कि इनके जरिए 60 से भी ज्यादा काम किए जा सकते हैं, जिनमें कॉन्सर्ट का टिकट लेने से लेकर दान करने तक के विकल्प शामिल हैं। पुर्तगाल और पुर्तगालियों को फुटबॉल के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों में फुटबॉल को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है, और वो भी क्यों ना क्रिस्टियानो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा शानदार और जानदार खिलाड़ी इसी देश से जो आता है। जी हाँ दोस्तों, रोनाल्डो पुर्तगाल से ही हैं, जिन्होंने फुटबॉल की फील्ड में अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया है। साथ ही अपने देश को भी फुटबॉल की फील्ड में इन्होंने एक अलग पहचान दिलाई है। पुर्तगाली फुटबॉल टीम को एक बहुत ही मजबूत टीम माना जाता है। जब पुर्तगाली टीम फुटबॉल का मैच जीतती है तो पुर्तगाल में एक अलग ही लेवल का जोश और जुनून देखने को मिलता है। यहाँ सड़कों से लेकर घरों तक में सेलिब्रेशन होते हैं और लोग नाच गाकर फुटबॉल जीत का जश्न मनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की तरफ से वोट डालकर युद्ध में एंट्री क्यों मारे थे? अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है एंग्लो पोर्चुगीज अलायंस, जिसकी शुरुआत पोर्चुगल ने इंग्लैंड के साथ मिलकर 1373 ईस्वी में ही करते थे। इस अलायंस यानी संधि के मुताबिक अगर कोई देश पुर्तगाल पर हमला करता तो इंग्लैंड को पुर्तगाल की रक्षा करनी थी और इंग्लैंड को उस देश से लड़ाई भी करनी थी, और अगर ऐसा इंग्लैंड के साथ होता तो पुर्तगाल उसका साथ देता। यही वजह रही कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पुर्तगाल इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई में कूदा और पुर्तगाल ने इंग्लैंड का साथ दिया। 1 नवंबर 1755 ये वो दिन है जिसे पुर्तगाल में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये वो दिन था जिसने पुर्तगाल में एक के बाद एक कई तबाही मचाई थी। दरअसल इस दिन पुर्तगाल में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसकी वजह से करीब 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भूकंप के तुरंत बाद ही इस देश ने एक भयानक सुनामी को झेला, जिसके शांत होते ही देश में भयंकर आग ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज 1 नवंबर का दिन पुर्तगाल में ब्लैक डे के रूप में दुख व्यक्त कर मनाया जाता है। पुर्तगाल देश के लोगों को अंधविश्वासी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप किसी शुभ काम को करने के लिए जा रहे हैं और सामने से काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपका काम शुभ नहीं बल्कि अशुभ जाता है, यानी आपका काम नहीं बनता। वेल, ऐसा हमारे देश भारत में भी माना जाता है, इसलिए हम पुर्तगाली लोगों को इसके लिए दोष नहीं देंगे। भाई फिल्मों की बात है और पुर्तगालियों को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुर्तगालियों को मूवी लवर्स कहा जाता है। इन्हें फिल्में थिएटर में देखना बहुत पसंद होता है, और यही वजह है कि पुर्तगाल के लगभग हर गाँव में आपको एक मूवी थिएटर जरूर देखने को मिल जाएगा। पुर्तगाली वाइन्स को पीने का सपना लगभग हर वाइन लवर देखता है, क्योंकि यहाँ की वाइन में एक अलग ही टेस्ट है। पुर्तगाली वाइन को दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पुर्तगाली वाइन का यूज करते हैं नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन। वैसे बता दें कि पुर्तगाल को घूमने के लिए सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। ये वो जगह है जहाँ महिलाएं अकेले भी घूम सकते हैं। इस देश को 2018 में दुनिया का चौथा सबसे सुरक्षित देश माना गया था। आज भी पुर्तगाल ने इस लिस्ट में अपनी पोजीशन मेंटेन रखी है। आज के समय में भारत में मिर्च और काले मिर्च, आलू और टमाटर लगभग हर किचन में देखने को मिल जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी चीजों को भारत तक पहुंचाने में पुर्तगालियों का ही हाथ है? जी हाँ दोस्तों, आलू, टमाटर, मिर्च और काले मिर्च को पुर्तगालियों ने ही भारत में पेश किया था। इसके अलावा पेरी पेरी सॉस भी पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगाल के लोग म्यूजिक और डांस के भी लवर हैं। यहाँ का राष्ट्रीय संगीत है फेडो, जो आपको पुर्तगाल के खास फंक्शंस और त्योहारों में सुनने को मिलेगा। वैसे यूरोप का ये पुराना देश डिजिटल होने का खिताब भी सबसे पहले अपने नाम कर चुका है। दरअसल पुर्तगाल यूरोप और इवन दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने पहचान पत्र पर उंगलियों के निशान मैंडेटरी करवाए थे। वैसे दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल घूमना चाहते हैं तो गर्मियों से लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पुर्तगाल यूरोप का सबसे गर्म देश है, जहाँ लगभग 320 दिनों तक धूप रहती है। इसलिए जब भी आप पुर्तगाल जाएं, गर्मियों से जंग लड़ने के लिए तैयार होकर जाएं। पुर्तगाली लोगों की बात करें तो ये काफी एक्टिव, हेल्दी, फिट, अट्रैक्टिव और हेल्पफुल होने के साथ साथ एडवेंचरस और काफी एडवांस भी होते हैं, जो नई नई चीजों को सीखने के साथ साथ नई नई खोजें भी करते हैं। पुर्तगाल के लोग खाने पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ आपको साल भर नई नई डिशेस देखने को मिल सकती हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स भी काफी यूनिक और प्राचीन संस्कृति से सजे हुए होते हैं, जिनमें ठहरना आपके लिए काफी यादगार साबित हो सकता है। पुर्तगाल में घूमने के लिए लिस्बन जैसे बेहद खूबसूरत शहर में बीचेस, पार्क्स, पहाड़ और वादियां मौजूद हैं। साथ ही यहाँ आप लाइब्रेरी से लेकर म्यूजियम तक देख सकते हैं। फारो पुर्तगाल का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। कई पर्यटक इस जगह से गुजर जाते हैं पर इस जगह को मिस कर देते हैं, पर आप ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी आप यहाँ आए एक बार इस जगह पे जरूर रखें। यहाँ खूबसूरत बीचेस, बेहतरीन पार्क्स और प्लाजा हैं और कई कैफे और रेस्टोरेंट्स भी हैं, और इन जगहों पर आप खूबसूरत पल बिता सकते हैं। फारो से करीब 90 किलोमीटर पश्चिम में लागोस भी एक खूबसूरत छोटा शहर है, जहाँ कई ऐतिहासिक जगह हैं और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ आप समुद्र तट के किनारे बैठकर सन बाथ का मजा ले सकते हैं। पुर्तगाल पहुँचने के लिए आपको दुनिया के हर देश से फ्लाइट्स मिल जाएंगे। साथ ही पुर्तगाल में बस और ट्रेन आदि की सुविधा भी मौजूद है। पुर्तगाल की सड़कें कमाल की हैं, इसलिए पुर्तगाल जाने में बिल्कुल भी देरी न करें, क्योंकि एक खूबसूरत सा देश दिल खोलकर आपका स्वागत कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कभी गए हो पुर्तगाल तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करना।